हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी साइंस क्लास। और एज वी नो, हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, वन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। और हमारा जो लेटेस्ट पैटर्न है S7 का, या फिर हम कहें टर्म 1 एग्जाम का, वो भी क्या है, हमारा एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी भी पॉइंट से, चैप्टर का कोई भी पॉइंट या किसी भी करेक्टरिस्टिक, किसी भी प्रॉपर्टी से कोई भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको डीपली पढ़ना है। तो आज हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको हमें पढ़ना है नॉन मेटल्स और मेटल्स में। तो मेटल्स की 6-7 प्रॉपर्टीज को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में अपलोड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, सॉरी मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हमारे पास जो पहले तो कि मेटल्स क्या है और मेटल्स का नेचर कैसा होता है, ये मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पूरा बताया हुआ है। लेकिन एक बार मैं फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या हैं? मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स जो मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। मेटल्स के एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यही पढ़ते हैं, मेटल्स क्या है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। नाउ मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। व्हाट इट मीन मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? मीन्स जो मेटल्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ लेता हूँ, ये मैंने एक मेटल ले लिया, सोडियम। एज यू नो, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। भाई एटॉमिक नंबर सोडियम में कितना होता है? 11 होता है। उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइन करता है उसके एटॉमिक नंबर को। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो है 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? 11। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, ये बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसकी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो आउटर मोस्ट में होता है हम उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ये सोडियम का एटम लूज कर देगा। तो इसको क्या करेगा? लूज करेगा। भाई लूज क्यों किया? लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी गेन करनी है। भाई इसको क्या करना है? स्टेबिलिटी गेन करनी है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अच्छा, इसने गेन क्यों नहीं किया? गेन करने के लिए यहाँ पर कितने आने चाहिए थे? 8। तो इसको 7 और एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो 7 को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। उससे बेटर है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, तो ये सोडियम जो था पहले Na 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, ये क्या फॉर्म करता है? Na पॉजिटिव। और जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है वो ये लूज कर देता है। अब ये यहां बना पॉजिटिव आयन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया ताकि इसके लास्ट ऑर्बिट, जो भी इसकी लास्ट ऑर्बिट बचती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं। अकॉर्डिंग टू बोरवरी स्कीम वो कहते हैं कि एटम वही स्टेबल है जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑक्टेट रूल, अगर फर्स्ट सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम में होते हैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 हो गया इसका। 2 क्या है इसका? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है,
ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, या तो यहाँ 8 होने चाहिए थे, अगर 8 नहीं है तो 8 कर लो, ठीक है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और ले आए, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दें। तो ज्यादा बेटर कौन सा है? ज्यादा बेटर ये है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन लाकर उनको होल्ड करना, तो इसके लिए तो टेंशन की बात हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन, किसी बाहरी 6 इलेक्ट्रॉन को लाकर होल्ड करना, उसके न्यूक्लियस के लिए टेंशन की बात हो जाएगी ना। तो क्या करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अपने दो भाई घर में ज्यादा लोग हैं, 2 लोग कहेंगे बाहर कोई रूम लेके एडजस्ट हो जाओ, घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, बेटर है। तो ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करने के बाद मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है वो चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+, क्योंकि ये 2+ किस लिए आया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज घट गया भाई, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एज कंपेयर्ड 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, वो बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाई देगा, इसीलिए ये क्या हुआ, Mg2+ फॉर्म हो गया। और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले वो भी तो दिखाने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल गए, ये क्या बना, मैग्नीशियम आयन, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मींस द मेटल्स क्या करती हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है, क्या करते हैं, लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एंड फॉर्म positive ion, so they are called या known as electropositive elements, electropositive elements, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं, ओके। तो हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो गई कि ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ये सारी जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, कोई भी और ले लो, अगर मैं जैसे एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, तो एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, और ये बना देगा Al से चेंज हो जाएगा, Al3+ आयन, और पॉजिटिव आयन बन गया, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, ओके। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक हमारी हो गई। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो मेटल्स होती हैं, ये जो मेटल्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, मतलब इनको थोड़ा सा एनर्जी, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऐसे थोड़ा रिमूव हो जाएगा अपने आप से कि हाँ चलो भागो, नहीं, क्या होगा, इनको एक्साइट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्साइट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी यहाँ बहुत कम लगती है, ठीक है, बहुत कम एनर्जी लेकर ये क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनकी ऑर्बिट से उछल के बाहर निकल जाता है, चला जाता है, ठीक। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, आयन ही फॉर्म होगा, तो इसलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं, ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। कैसे लो होती है, देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए फिर भाई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का, सबसे बढ़िया क्यूट सा सोडियम एटम है बेचारा सा। तो अब ये इसमें
टोटल इलेक्ट्रॉन्स फिर वही 281, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। ठीक है, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। ऐसे सोडियम बनेगा और यहाँ पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे सेपरेट हो गया, अलग हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ, इसके लिए जरूरत पड़ी एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ी, एनर्जी की। कैसे, देखो मैं यहां पर, ये सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन बाइंडेड होता है न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ ये मैंने बना दी फर्स्ट सेल सोडियम की। ठीक है, ये सोडियम का एटम बना रहा हूं। उसके अराउंड बना दी सेकेंड सेल, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके अराउंड मैंने एक और सेल बना दी और इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ही तो बाहर निकलना है ताकि ये सेल खत्म हो जाए और ये अंदर वाली सेल 8 इलेक्ट्रॉन वाली रह जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये ऐसा ये चाहता है, या तो ये चाहता है कि हमारी ये सेल कंप्लीट हो जाए, इसमें 7 आ जाए, या ये चाहता है कि हमारी ये सेल चली जाए, कोई हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रख ले तो हमारे पास लास्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा ये चाहता है। ठीक है, तो भाई इसको 7 होल्ड करना, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस कहेगा भैया ऐसा है, 7 लेने वाली बात छोड़ो, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप 7 तो ले लोगे, सेल बड़ी है, 7 एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन न्यूक्लियस को दिक्कत हो जाएगी। वो कहेगी, न्यूक्लियस कहेगा ना ऐसा नहीं चलेगा, तुम तो 7 ले आए लेकिन होल्ड किसको करना है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जनरेट यही करेगा ना, होल्ड किसको करना है, न्यूक्लियस को कहेगा मेरे बस का नहीं है, मैं इनको पकड़ के नहीं रख पाऊंगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने ले लिए, बोले ऐसा करो इस एक को निकाल दो यहां से, बढ़िया आइडिया है, तो ठीक है, तो ये क्या करता है, अब ये एक निकालने के लिए, अब ऐसे तो जाएगा नहीं, कोई अगर कहीं रह रहा है तो घर छोड़ के ऐसे ही चला जाएगा जब तक तो उसके 2-4 थप्पड़ नहीं पड़ेंगे। तो भाई क्या करो, इसको एनर्जी, मतलब आई मीन इसको एनर्जी दे दो, है इसको एनर्जी, ये है इनिशिएट, तो इसको इनिशिएशन मिलेगा, या फिर उसको समझाएंगे भाई ऐसा करो तुम कहीं दूसरी जगह एडजस्ट हो जाओ। तो एडजस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और इसी एनर्जी, ये एनर्जी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को, इसको क्या करेगी, एक्साइट करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर क्या हो जाएगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा अपनी ऑर्बिट से, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप कर जाएगा अपनी ऑर्बिट से, और यहां पर ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे चेंज हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव हो गया सेंटर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके, और ये ऑर्बिट में हो गए सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल रह गए। टोटल कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है वो आयन ए, जिसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पॉजिटिव बन गया। ठीक, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी इसको इजेक्ट करने में, इसी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो मेटल्स में कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स में कम होती है, यहां आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। ठीक, कितनी होती है, कम होती है। अब किससे कम होती है भाई, कैसे कम होती है, तो ये कम किससे होती है, एज कंपेयर टू द मेटल्स, वो नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है, नॉन मेटल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। कैसे, देखो अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम, तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ओनली 2.3, ओनली 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन, कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्लियर है, अब अगर हम यही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते, ये है मेटल, ये क्या है, मेटल है, और यहां नॉन मेटल अगर देखें, नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एटम ले लिया, ठीक,
ऑक्सीजन का एटम ले लिया, तो ऑक्सीजन के एटम में अगर हमें इसमें होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है। अगर हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, यानी ओ 1 नेगेटिव बनाना है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहां पर 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि कंपैरेटिवली सोडियम के एटम से क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो इसका मतलब यह है कि मेटल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और नॉन मेटल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। ये क्या है, हाई है, और यहां पर ये क्या है, ये लो है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। गॉट इट? ओके, समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन से एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर से। इन दो टॉपिक से वन वर्ड के क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं और शॉर्ट आंसर्स भी बनाए जाते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, क्योंकि अलग अलग मेटल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ अलग अलग बिहेव करती हैं, ठीक है। कुछ फास्ट रिएक्शन करती हैं, कुछ स्लो करती हैं, कुछ बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, नहीं रिएक्शन करती हैं मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ कुछ मेटल्स, तो वो हमें पढ़ना कि कौन सी करती हैं, फिर उनका कैसा नेचर है, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। भाई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। कैसे मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं? मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाती हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं। जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या फॉर्म करेंगे? मेटल ऑक्साइड। ये इक्वेशन हो गया। मेटल ऑक्सीजन कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं यहां से मैग्नीशियम मेटल ले लूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12, एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो मैग्नीशियम 12 चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव करेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा और यहां पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ ऑक्सीजन पे क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, वी नो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां ये करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज और ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन, ठीक है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 8 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और गेन करने के बाद ये बनाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और इस पर आ जाएगा 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट नेगेटिव। भाई देखो, इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव आयन बना, पॉजिटिव आयन, और ये नॉन मेटल थी तो ये बनेगा नेगेटिव आयन,
अपोजिट आयन होने की वजह से इन पे अपोजिट चार्ज आ गया, और जब अपोजिट चार्ज आ गया भाई, अपोजिट चार्ज देखो, प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इन दोनों आयंस के बीच में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स आ जाएगा भाई, ये कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर ये बनाएंगे Mg2 प्लस आयन प्लस ऑक्सीजन टू नेगेटिव आयन, और ये बनाएंगे MgO। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से क्या होता है, मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती हैं, मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करती हैं, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं। ऐसे ही सोडियम होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ऑक्सीजन गेन कर लेगा, या फिर कोई क्लोरीन ले लो, क्लोरीन गेन कर लेगा तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम 283 13 होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, और कोई क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह के एटम्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जब पास में आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड, और दोनों कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्लियर, ओके। ये क्लियर होगा कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स, अगर हम ऑक्सीजन से देखें तो मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। लेकिन अब इसी मेटल ऑक्साइड में हमें सिर्फ इतना नहीं, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया, मेटल से रिएक्शन सीख लिया भाई, मेटल से मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन सीख लिया और मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नहीं नहीं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, और फिर इसकी क्या आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम देखेंगे। ये मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं, ये मेटल ऑक्साइड इधर सॉल्युबल होते हैं या फिर इनसॉल्युबल हो सकते हैं। इन मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं हम, फर्दर बेस बोलते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या कहते हैं, बेस। तो ये आपने छाप लिया होगा, कॉपी पेन लेकर बैठे, कॉपी पेन हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, छापते रहेंगे लगातार। ठीक है, नोट्स बनाते रहो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो दिमाग से उड़ जाएगा, अभी पढ़ो थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा। तो these metal oxides form base on dissolving in water। अगर हम इन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व कर दें, मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो वो क्या बनाते हैं, बेस फॉर्म करते हैं। जैसे कि अभी हमने बनाया था MgO, एग्जाम्पल के लिए अभी हमने MgO फॉर्म किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो ये फॉर्म करेगा MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जो कि क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, जैसे हम जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एसिडिटी में रिलीफ देता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड है, ये एंटासिड की तरह यूज करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा। तो समझ आया, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। दूसरा ये है कि सभी मेटल ऑक्साइड्स सॉल्युबल नहीं होते, कुछ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, तुम अगर सॉल्युबिलिटी के बेस पर देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मतलब ये इस रिएक्शन के अंदर के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड में सम मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सम मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और इनको हम बोलते हैं
एल्कलीज, क्या बोलते हैं? एल्कलीज। सम मेटल ऑक्साइड्स are soluble in water are called alkalis। इनको क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। अगर वो सॉल्युबल भाई मेटल ऑक्साइड बना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर इनमें से जो मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, हम वाटर में डिजोल्व कर देंगे गड़गड़, और उसके बाद अगर डिजोल्व हो गया तो इसका मतलब वो एल्कली है। अदरवाइज वो सिंपल बेस है। बेस तो सभी है, ठीक है, बेस तो सभी है, बेसिक नेचर के तो सभी हैं, लेकिन जो डिजोल्व हो जाए वो एल्कली। जैसे एग्जाम्पल में KOH, ठीक है, NaOH एटसेट्रा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो ये क्या है? एल्कलीज हैं। ये क्या हो गए? एल्कलीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये नोट कर लिया, मेटल ऑक्साइड की ये कैरेक्टरिस्टिक नोट कर ली कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मेटल ऑक्साइड कुछ तो बेसिक होते हैं, प्योरली बेसिक मेटल ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर शो करते हैं, और ऐसे हम मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड्स टू टाइप के हैं। नेचर ऑफ, अगर मेटल ऑक्साइड की बात करें, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, तो ये टू टाइप के हैं, बेसिक और एम्फोटेरिक। बेसिक एंड एम्फोटेरिक टू टाइप के होते हैं, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। तो बेसिक तो आपको पता ही है कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल हैं वो सभी बेसिक तो हैं ही, बेसिक तो सारे ही हैं। अभी बताया था कि कुछ बेसिक क्या होते हैं? एल्कली होते हैं। ऐसे ही कुछ बेसिक मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो बेसिक होने के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। मतलब बेसिक तो वो हैं, बेसिक होने के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो ऐसे ही मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, जैसे कि कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड हो गया। ठीक, तो ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? तो बेसिक तो आपको पता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? तो सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। ठीक है, बेसिक होने के साथ साथ वो एसिडिक नेचर भी रखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एसिड से रिएक्शन करने के साथ साथ बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, भाई उनका अगर बेसिक नेचर है तो जनरल सी बात है कि बेसिक नेचर है तो एसिड से रिएक्शन करेगा। अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर उनका नेचर बेसिक है तो वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। लेकिन वो खुद बेसिक होने के बाद भी बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं, और बेस से रिएक्शन कौन करते हैं? एसिड्स। इसका मतलब उनका नेचर एसिडिक भी है। ठीक है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए एक सम मेटल ऑक्साइड्स किस तरह बिहेव करते हैं? एसिड की तरह और बेस दोनों की तरह। तो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर मतलब बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। मीन्स दे कैन रिएक्ट with both
एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, वो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन कर लेंगे। एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक, जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये कैसे हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। ठीक, इनकी रिएक्शंस दोनों से रिएक्शंस करके देख लेते हैं, एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं, बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं, तभी तो पता लगेगा कि हाँ दोनों से रिएक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और क्या फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। ओके, तो इसी के आगे का है ये रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, रिएक्शन विद एसिड। तो Al2O3 अगर हम HCl से रिएक्शन करेंगे तो बनाएगा AlCl3, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और अगर ये रिएक्शन करेगा HCl से तो AlCl3 फॉर्म करेगा प्लस H2O फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये एसिड है HCl, एसिड से रिएक्शन कर ली तो ये क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बना। ठीक, क्या ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्शन करेगा, तो कुछ बेस ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव है, उनसे ये क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, जैसे Al2O3 NaOH से रिएक्शन कर लेगा, Al2O3 रिएक्शन विद बेस, तो Al2O3 प्लस NaOH, ठीक है, Al2O3 प्लस NaOH, आप NaAlO2, ठीक है, प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट जो कि क्या है, सॉल्ट है, और ये वाटर फॉर्म, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर देखो हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड एसिड से तो रिएक्शन कर ही रहा है, साथ में वो खुद बेस से भी रिएक्शन कर ले रहा है, और दोनों ही केस में सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब कुछ बेसिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ साथ बेस से भी रिएक्शन करते हैं, तो इसीलिए उनको कहते हैं कि उनके पास दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक हैं, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक भी हैं और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास ZnO2 है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, वो भी दोनों से ही रिएक्शन कर लेता है। ठीक, अच्छा, वो कौन कौन सी मेटल्स हैं, जनरली आपने एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक को ही देखा होगा, बुक में लिखा हुआ ज्यादातर लिखा होता है, हम आपके लेवल में अगर वैसे हम बात करें कि और भी बहुत सारी मेटल्स हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स और मैं आपको लिख देता हूं कि कौन कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ट्रिक भी दे रहा हूं आपको, ठीक है, कैसे याद करेंगे। SN, ठीक है, यानी कि टिन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम और लेड, कोबाल्ट एंड कॉपर और जिंक। ठीक, कौन कौन सी मेटल में होता है, ये सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं।
टिन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लेड, कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक। ठीक, कैसे याद करें इसको? याद करने का ट्रिक क्या है? देखो, लिखो 3 अल बे ले, 3 अलबेले। ठीक है, 3 अलबेले काजी। अरे काजी जी होते हैं ना, काजी जी, काजी जी निकाह पढ़ाते हैं, काजी जी हैं? काजी जी, 3 अलबेले काजी। अद्भुत, 3 अलबेले काजी। तो 3 से हो गया टिन, अल से हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, बे से हो गया बेरेलियम, बेरेलियम, एल से हो गया लेड, और CO कॉजी, कॉजी। ठीक है, तो उसमें दोनों रख लो, कॉस है कॉपर, कॉस है कोबाल्ट, कॉपर एंड कोबाल्ट, और जी से जिंक। ठीक है, तो ये सारी मेटल्स क्या होती हैं? ये सारी मेटल्स बनाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, ये ट्रिक है। किस चीज की ट्रिक है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझ में आ गया। नाउ वी विल सी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। भाई, हर एक मेटल एक ही तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है। कुछ मेटल्स फास्ट रिएक्शन करती हैं, कुछ मेटल स्लो रिएक्शन करती हैं। ठीक है, कुछ मेटल वेरी स्लो करती हैं, कुछ मेटल तो करती ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करती। बहुत ही एक नंबर की वही होती हैं जो होती हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में ही चल रहा है ये। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें कुछ मेटल्स लिख लेते हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में है। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, लेड। मैंने यहां लेड पहले कर दिया है। ठीक है, लेड लिख दिया क्योंकि इसकी रिएक्शन कुछ आयरन से फास्ट होती है। ठीक है, और मैं आयरन को यहां लिख देता हूं, आयरन। तो पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये हमारी हो गई मेटल्स इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट वे में ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। तो ये जो है ये हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अगर ये ओपन एयर में अगर छोड़ दो, इनको ऐसे ही खुले में छोड़ दो, सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को, तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी क्या करती हैं? आग पकड़ लेती हैं। इसका मतलब है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, बहुत वेरी फास्ट। ठीक है, तो रिएक्ट विद ऑक्सीजन वेरी फास्ट। इफ वी लेफ्ट देम इन ओपन एयर, तो क्या करेंगे? दे विल कैच फायर। ओके, इफ वी लीव देम इन ओपन एयर देन दे विल कैच फायर। Combine with oxygen vigorously। ठीक है, बहुत तेजी से, vigorously, बहुत फास्ट रिएक्शन करेंगे।
इसलिए क्या करते हैं इनको, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए इनको एयर में नहीं रखते, ऐसे ही ओपन में नहीं रखते, इनको क्या करते हैं, दे केप्ट इन kerosene oil to protect them from air, ठीक है, एयर से बचाए। एयर का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है, एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही उनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, आग लगा देती है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही अगर वो आग लगा देती है। इवन ये वाटर में भी, अगर हम वाटर में सोडियम पोटेशियम को अगर वाटर में डाल देते हैं तो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन करके वाटर में भी आग लगा देती हैं। नाउ दीज आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो दीज आर लेस रिएक्टिव बट कैन रिएक्ट with oxygen at ordinary temperature, ये जो मेटल्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, तो ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्शन कर सकती हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्शन कर सकती हैं। दे फॉर्म, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेती हैं। क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती हैं। दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन देयर सरफेस, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑन देयर सरफेस ऑफ metal oxide, protect them from further corrosion, और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये क्या करती है, उसको फर्दर कोरोजन से बचाती है, इसको खुद ही बचाती है। पहले जो ऊपर की लेयर होगी इसकी, वो क्या होगी, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर एक ऑक्साइड बना लेगी, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की ऊपर की लेयर ऑक्साइड लेयर बना लेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगी, और उसके बाद वो खुद ही एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर फर्दर कोरोजन से उसको बचाएगी, ठीक है, फर्दर कोरोजन से बचाएगी। एनोडाइजिंग में इस मेथड का यूज भी करते हैं, जिसपे क्या करते हैं कि मेटल्स के ऊपर, मेटल्स के आर्टिकल्स के ऊपर, मेटल्स की जो टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर उसके जो भी चीजें बनाई जाती हैं मेटल्स की, उन पर क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, उसी की मेटल के ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है, वो फर्दर कोरोजन से बच जाती हैं। यहां पर अगर बात करें, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां मैं लिख देता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है O2 से, तो Al2O3 बनाती है, ये ऑक्साइड लेयर हो जाती है, लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम आर्टिकल फ्रॉम फर्दर कोरोजन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स में जो भी उसके चीजें बनाते हैं एल्यूमिनियम की, वो फर्दर कोरोजन से उसको बचा लेती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। नाउ एक और पॉइंट, दिस रिएक्शन इज स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट इज आयरन। तो आयरन देखो बर्न नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ इजीली बर्न नहीं करता है, डज नॉट बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर।
डज नॉट बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। आयरन जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी बर्न नहीं करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर आयरन फिलिंग्स, जैसे हम आयरन बार्स को कट करते हैं तो उसमें आयरन फिलिंग्स जो गिरती हैं, बहुत फाइन आयरन पार्टिकल, अगर उनको हम बर्न करें तो ब्राइट लाइट के साथ बर्न करते हैं, ठीक है, ये ग्लो करते हैं ब्राइट लाइट के साथ। बट आयरन फिलिंग्स बर्न विद ब्राइट लाइट, ठीक है, ये आयरन के बारे में हो गया। नाउ अगर हम बात करें कॉपर, थोड़ा नीचे देख लेते हैं, कॉपर और मरकरी की, तो कॉपर मरकरी वेरी रेयरली, ठीक है, वेरी रेयरली कंबाइन विद ऑक्सीजन। और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की अगर बात करें तो वो क्या करती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये हमारा रिएक्टिविटी हो गई, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑफ डिफरेंट मेटल्स। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, विग्रसली रिएक्टिव हैं, कंबाइन करती हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं। ये कैरोसिन में रखते हैं, क्यों कैरोसिन में रखते हैं, ताकि इनकी जो लेयर को प्रोटेक्ट कर सके हम, डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से आग लगा देंगी, ठीक है। तो दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड हैं, ये रिएक्शन तो कर लेती हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्शन तो कर लेती हैं ऑक्सीजन से, लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, वो स्लो होती है, ठीक है, रिएक्शन इनकी क्या होती है, स्लो होती है। दूसरा ये है कि आयरन की अगर बात करें तो वो इजिली रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन से, आयरन इजिली रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन से, बर्न नहीं होता, सॉरी बर्न नहीं होता ऑक्सीजन से, लेकिन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर लेता है। ये पॉइंट और नोट कर लेंगे। आयरन फॉर्म, ये रब कर दे रहा हूं मैं, एक पॉइंट रब कर लेंगे। आयरन Fe फॉर्म Fe2O3, ठीक है, ऑन सॉरी Fe3O4 ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। O2 से रिएक्शन करके ये Fe3O4 बना लेता है, लेकिन ये Fe3O4 क्या होता है, ये मिक्सचर है, ठीक है, इसमें दो तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, FeO एंड Fe2O3, ठीक है। Fe3O4 is a mixture of FeO plus Fe2O3, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ये कंप्लीट हो गया। सो आयरन इजिली रिएक्शन नहीं करता, बर्न नहीं होता है, लेकिन अगर ये बर्न होता है, अगर इसकी अगर इसके हम फाइन पार्टिकल्स लें, जैसे कि आयरन फिलिंग्स अगर ले लें, तो आयरन फिलिंग्स क्या करती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं, ये बर्न होती हैं, बहुत ब्राइट लाइट के साथ बर्न होती हैं, और ये फॉर्म करती हैं Fe3O4 फॉर्म करती हैं, जिसमें Fe3O4 क्या होता है, मिक्सचर होता है FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है। अगर कॉपर और ऑक्सीजन की बात करें तो ये बहुत ही रेयरली कंबाइन होती हैं ऑक्सीजन से, और अगर बात करते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो दीज आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। अगले पार्ट में हम 3 मोर कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे, 3 और 4 जो भी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स बची हैं उनको कवर करेंगे। तो ये हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके।